कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे जमीन के करीब आ रहा है, जिस वजह से जमीन के सभी इलाकों में गर्मी और सूखा फैलने लगा है। इस वजह से जल्दी ही साइंटिस्ट जमीन पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वो सबको बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो 100 सालों में सूरज जमीन को अपनी तरफ खींचकर खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौर मंडल को भी तबाह कर देगा। इसलिए जमीन को बचाने के लिए UEG यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक साइंटिस्ट बहुत सारे बड़े बड़े इंजन बनाकर जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिनकी मदद से जमीन को सौर मंडल से बाहर ले जाया जाएगा और बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन ब दिन खत्म होते जा रहे थे। इस वजह से लोग हंगामे और प्रोटेस्ट करने लगे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जो किसी भी खतरे या अंजाम की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो खतरा अभी तक जमीन पर नहीं आया, गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर जमीन और इंसानी नस्ल को खतरे में डाल रही है। दूसरी तरफ UEG डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट यानी DLP पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। DLP एक रेडिकल ग्रुप था जो मानता था कि इंसान का मुस्तकबिल सिर्फ कंप्यूटर्स में है। वो AI में ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिसे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सके, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वो हैकिंग करके UEG पर टेररिस्ट हमले करते रहते थे। इन सब के बीच UEG देखती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी चाइनीज एम्बेसडर जो इस प्रोजेक्ट के पहले हिस्से को मुकम्मल करने की बात करते हैं, कहते हैं कि पहला हिस्सा जल्दी पूरा हो जाएगा और लोग दोबारा मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर एतमाद करने लगेंगे। वो कहते हैं कि इस पहले हिस्से को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले चांद पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चांद को भी सौर मंडल से देखने का प्लान कर रहे हैं ताकि जमीन का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। UEG इस काम को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाली थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर्स को एक बेस पर जमा करती है, जहां हम लियो नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियो देखता है कि 20% रिसोर्सेज गिर चुके हैं और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस जाता है, लेकिन हान नाम की एक लड़की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियो हान से बहुत मुतासिर होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बिठाकर खला में भेजा जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट खला में होने वाला था। ये अब तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं, जिस वजह से वो उस सिचुएशन को भी नहीं देख पाते जो मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यानी सभी ट्रेनीज को फायरिंग स्किल्स, फायर आर्म्स का इस्तेमाल और बार बार एलिवेटर से सफर करना सिखाया जाता है, ताकि उन्हें मुस्तकबिल में एलिवेटर से सफर करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सबका मेडिकल टेस्ट करके उन्हें रोजाना एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियो और हान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लियो हान को सिगरेट की जगह फूलों का गुलदस्ता देता है और बेस के अंदर लाकर उसे प्रपोज करता है। इसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहां आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से बेस में मौजूद ड्रोन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपने शेड्यूल से पहले ऊपर जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तभी लियो और हान नोटिस करते हैं कि नए लोग एस्ट्रोनॉट्स की यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, जिनसे वो समझ जाते हैं कि ये लोग एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन्स अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन्स पर निशाना नहीं लगा सकते, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया था कि वो अपने ड्रोन्स पर अटैक ना कर सकें, बल्कि सिर्फ डिफेंस करें। लेकिन ड्रोन्स हैक हो चुके थे, इसलिए वो
सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन्स एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में टेररिस्ट सभी ट्रेनीज से उनकी आईडीज चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनीज की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में लियो होता है जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का इस्तेमाल करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट खोल लेता है। गेट के दूसरी तरफ जाकर लियो देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह जख्मी है क्योंकि टेररिस्ट ने उसे बुरी तरह पीटा था। इसलिए लियो उन टेररिस्ट के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस लड़ाई में एक टेररिस्ट ऊंचाई से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद लियो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वो टेररिस्ट चुराई हुई आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंचा देता है। ठीक इसी वक्त ड्रोन्स उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 550A नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर से सिक्योर कर लेते हैं, जिसके फौरन बाद ड्रोन्स जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट एलिवेटर को वापस नीचे खींचकर लेते हैं। यहाँ लियो अभी भी टेररिस्ट से लड़ रहा था, तभी हान एक मैकेनिकल हाथ की मदद से खिड़की को तोड़ती है और लियो के पास आकर उसकी टेररिस्ट को मारने में मदद करती है। इसके बाद हान गुस्से में लियो से दोबारा फूल मांगती है क्योंकि इस लड़ाई के दौरान उसके सभी फूल टूट चुके थे। तभी अचानक से स्टेशन बेस पर गिरने लगता है क्योंकि टेररिस्ट ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। स्टेशन बेस पर गिरकर क्रैश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और एलिवेटर भी अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेनीज इस एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। हालांकि लियो और हान दोनों ही सलामत रहते हैं। इसी दिन न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में करीबन 3000 लोगों की जान जा चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। स्टेशन के क्रैश होने की वजह से बहुत से लोगों की जान गई थी, इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगे। इन प्रोटेस्ट में टेररिस्ट हमले और हंगामे भी होते हैं। सभी प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो उसकी स्पीच पढ़ दें जो उसने यूईजी के प्रोजेक्ट्स में एतमाद रखने के लिए लिखी थी। इसी दौरान जो अमेरिकन एम्बेसडर से बात करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्ते बाद क्रायो स्लीपिंग पार्ट्स में लोगों को रखकर चांद पर भेजा जाता है ताकि वो चांद पर जाकर इंजन पर काम जारी रख सकें। इस बीच हान यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठता है जो 550A नाम के एआई और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग चेक करता है। दरअसल 550A की मदद से ही याया हान यू से बात करती है। यहाँ पता चलता है कि हान यू डीएलपी के लिए काम करता है, लेकिन 550A तक पहुँचने के लिए वो चांद पर काम करने आया है। एआई में 550A पूरी बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए लगता है कि वो 550A का इस्तेमाल याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मरी हुई बेटी का दिमाग वापस आ जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर्स साथ साथ काम करते हुए हान यू को पता चलता है कि जो नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550A का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हान यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ काम करे। इसके बाद हान यू और जो 550A का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के जरिए काम के पूरे होने का इंतजार करते हैं, तब जो हान यू को उसके दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है जो कंपनी ने जब्त कर ली थी क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ जो हान यू को समझाता है कि ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या नहीं। कुछ वक्त बाद हान यू याया की क्लिप जो को दिखाता है। इस बीच हान यू उस दिन को याद करता है जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। तब अचानक से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी बीवी की फौरन मौत हो गई थी। पर याया कुछ वक्त तक जिंदा थी, इसलिए उसके दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए वो उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हान यू की बात जो से हुई जो पहले डीएलपी में काम करता था। यहाँ जो ने हान यू पर एहसान करते हुए याया के दिमाग को 550A नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हान यू जो से रिक्वेस्ट करता है कि वो 550A का इस्तेमाल करें जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके, लेकिन जो हान यू से कहता है कि याया के लिए 550A ही काफी है। इस बीच उनका
सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने की सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियाँ थीं उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। फिर भी वो कोशिश करते हैं। वो किसी तरह सभी इंजन्स को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं, पर इस प्रोसेस में हान यू बुरी तरह झुलस जाता है। प्रोजेक्ट को 3 दिन में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक AI की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी हान यू अपना 550A देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो मुस्तकबिल में मॉडल डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने की बात करता है, जो इस बात पर राजी हो जाता है और हान यू AI से दिमाग निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन्स का टेस्ट करती है। तब चांद कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर टीम बहुत खुश होती है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 सालों में वो पूरी तरह चांद को जमीन से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस कामयाबी से पूरी दुनिया के लोग मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर एतमाद करने लगते हैं। कुछ महीने बाद वो जमीन पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया। लेकिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि जमीन हिल रही है। दूसरी तरफ बेस पर मौजूद लोगों को आसमान में एक रोशनी चलती हुई दिखाई देती है। इससे UAG के साइंटिस्ट साबित करते हैं कि जमीन अपनी जगह से थोड़ी दूर शिफ्ट हुई है। यहाँ जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और UAG बहुत ही शक्तिशाली इंजन बनाता है, जो जमीन और चांद को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट को जारी रखा जाता है और 550A के जरिए कई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इसके बाद हर साल एक नया टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग UAG के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से DLP पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होता है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई हैं, उनके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल जमीन का रोशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटों की जगह 60 घंटों का सिस्टम हो गया था और ग्लोबल इंटरनेट अब बंद हो चुका था। साथ ही जमीन पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी परेशानियां आने लगी थी, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगी। इधर लियू और हान शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा पैदा होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिलता। इसी बीच हान को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हान यू 550A की डेवलपमेंट की मदद से याया बनाता है, जिसे वो 550 ब्लू का नाम देते हैं। हमें बताया जाता है कि स्टेशन के गिरने के 14 साल गुजर चुके हैं और अब 550 ब्लू मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन लियू को खला में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550 ब्लू उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि लियू की स्किल्स इम्प्रेसिव हैं। इसके अलावा 550 ब्लू लियू की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है और कहता है कि लियू को जमीन पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन लियू कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना होगा। यहाँ मिरर की दूसरी तरफ प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिनमें हान यू लियू की बातें सुनकर अपनी बेटी को याद करने लगता है। इसके बाद 550 ब्लू बताता है कि हान की जल्द ही मौत होने वाली है, जिस वजह से लियू पूरी तरह टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लियू हान के साथ वक्त गुजारने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हान कहती है कि मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, लेकिन मौसम की परेशानियों की वजह से उसे होम टाउन ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हान यू अपनी बेटी याया से इतना जज्बाती हो जाता है कि उसने चुपके से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550 ब्लू से जोड़ दिया और उसे सिस्टम में देखने लगा, जिससे वो जज्बाती होकर रोने लगा। तभी जो गार्ड्स के साथ वहां आता है और हानियो को समझाने लगता है कि उसे याया की मौत को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन हानियो मना कर देता है और याया को पूरी तरह 550 ब्लू में अपलोड कर देता है, जिससे चांद के सिस्टम में फौरन मसाइल शुरू हो जाते हैं और सभी इंजन फेल होने लगते हैं। जिसके बाद गार्ड्स हानियो को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जो याया की डिस्क निकालकर 550 ब्लू AI को बंद कर देता है। इस बीच लियो अब पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उतार लेता है और हान को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही वक्त में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहाँ हान लियो से कहती है कि मैं वक्त आने पर शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ UAG के लोग सिस्टम के मसाइल के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये वही कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ
प्राप्त किया गया था। इसलिए सभी 550 ब्लू के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चांद के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चांद जमीन की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ जो समंदर के पास खड़ा होता है और सभी देश के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट भेजता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी जो जल्द ही जमीन से टकरा जाती है। इस इमरजेंसी की वजह से ल्यू को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहाँ लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटीज को खोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सकें। यहाँ ल्यू के मिशन पर जाने से पहले ही हान की मौत हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हान के वालिद अंडरग्राउंड सिटी में मिल जाते हैं। इस बीच हान यूईची से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें जमीन से सभी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके चांद पर अटैक करना होगा ताकि वो चांद को जमीन से टकराने से रोक सकें। सभी देश अपने अपने हथियार सौंपने के लिए राजी हो जाते हैं और जो बताता है कि वो जमीन के इंजन्स को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को दोबारा एक्टिवेट करना होगा। साथ ही बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी देखभाल के लिए उन्हें हान यू की जरूरत है। लेकिन हान यू जो की बात नहीं मानता। तब जो उसे याया के दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे हान यू को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ल्यू के साथ साथ बहुत से पायलट्स को चुना जाता है। वहाँ जमीन पर मिसिंग इंटरनेट सर्वर की देखभाल के लिए 3 टीम्स को बीजिंग, टोक्यो और डेलास भेजा जाता है। इसके बाद चुने हुए पायलट्स शटल्स के साथ चांद के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां खला में एस्टेरॉइड्स प्लैनेट तेज रफ्तार से शटल से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल्स क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का नुकसान हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार बचे होते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी के शटल्स चांद की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एस्टेरॉइड्स एक शटल को हिट कर देता है, जिससे ल्यू की शटल भी क्रैश हो जाती है। इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से नुकसान हो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने घाव पर पट्टी कर सकें। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो बचे हुए हथियारों को पैदल ही चांद पर फिट कर देंगे, लेकिन ल्यू नहीं चाहता था कि इस काम को करके जवान लोग मर जाएं। इसलिए वो अकेले शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ जमीन पर तीनों टीम्स सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती हैं, जहां ड्रोन्स और स्पेशल टूल्स की मदद से हान यू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर के दरवाजे ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं तो उनका एक आदमी पूरी तरह जख्मी हो जाता है। तब जो उसके जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास जख्म को ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद हान यू और जो इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ जो हजारों हथियारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है, तभी अचानक चांद का मलबा जमीन से टकराता है, जिस वजह से बिल्डिंग हिलने लगती है और कुछ हार्डवेयर जो के पैर पर गिर जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उसके रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ हान यू अपने ड्रोन की मदद से भी रूम का गेट नहीं खोल पा रहा था, इसलिए जो उसे जल्दी से पासवर्ड दे देता है, पर इस दौरान जो की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। इसके बाद चांद का मलबा जमीन के मेजर लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग पैनिक होने लगते हैं। वहाँ जोस टीम में जो को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास न्यूक्लियर हथियारों को एक साथ ब्लास्ट करने के लिए वक्त नहीं है, जिससे जो मायूस हो जाता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे सोल्यूशन बताता है कि अगर वो खला में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजें तो हथियारों को मैनुअली ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा फर्ज है और जवान लोग मुस्तकबिल की देखभाल के लिए हैं, इसलिए उनका सेक्रीफाइस ना किया जाए। उस पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट्स को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चांद पर पहुंचा दिया जाता है, जहां ल्यू उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन टूट चुका था, इसलिए वो जमीन पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ यूईची बताती है कि टोक्यो और डेलास के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं। हम हान यू को देखते हैं, जिसके रूम में पानी भरने लगता है और वो याया की क्लिप को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चांद पर एस्ट्रोनॉट्स सभी न्यूक्लियर हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। ठीक इसी वक्त हान यू भी उसकी मेन डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चांद पर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब
चांद का मलबा तेज रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहा था, इसलिए जमीन को जल्दी वहाँ से हटाने की जरूरत होती है। यहाँ हान यू याया की क्लिप को एक्टिवेट करता है और उसे दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, जिससे हान यू की भी मौत हो जाती है। वहाँ चांद का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में हंगामे होने लगते हैं। पर जो हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजन्स में आग लगाने को कहता है और उन्हें उल्टा गिनती शुरू करने को कहता है। इस दौरान बीजिंग में हान यू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, जहां वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हान यू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिवेट कर देता है। तभी जोस टीम के हुक्म का पालन करते हुए एक आदमी इंजन को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते जमीन मूव करने लगती है और चांद के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाने लगते हैं। यहाँ लियो शटल से ही जमीन को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी तरफ हान यू और याया के दिमाग का बैकअप 550 ब्लू में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जमीन वापस से 24 घंटों का सिस्टम में आ चुकी है और जो रिटायर हो चुका है, लेकिन अब उनकी असिस्टेंट यूईजी में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चांद से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, जिसमें वो 10 सालों के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर जमीन को हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर कर देंगे। इसलिए इंजन्स पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जिसका इंचार्ज लियो है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।